हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। माई सेल्फ आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्कीम के बारे में दोस्तों यहाँ पर, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मार्ट स्कीम के बारे में। सभी पहलुओं को यहाँ पर कवर करेंगे। कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और उसे आप न जानें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। इससे पहले कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी टैप कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियोस मिलती रहें, आप मिस ना करें कोई भी वीडियो। देखिए, स्मार्ट स्कीम के बारे में आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूँ कि है किस चीज़ के बारे में। देखिए, स्मार्ट स्कीम जो है किसानों के लिए है। सबसे पहली बात तो स्मार्ट किसान योजना है, तो जाहिर सी बात है कि फार्मर्स के लिए होगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बात की जा रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है आपको क्या करेगी, डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफ़र करेगी। किसके? एग्रीकल्चरल जो आपका पर्सन है, जो किसान है, उसके अकाउंट में डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। मतलब इसमें 50% सब्सिडी देने की बात की गई है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 50% सब्सिडी मिलेगी आपको अगर आप इस ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं। किस ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं स्मार्ट स्कीम के अंदर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब्सिडी क्या होता है। इसमें जब बात कह रहे हैं ये लोग कि मैं 50% सब्सिडी दूंगा, कौन कह रहा है? केंद्र सरकार कह रही है। लॉन्च कौन कर रहा है इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन हुआ? केंद्र सरकार हुई। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मतलब इसको लागू कौन करेगा जमीनी स्तर पर, और रेगुलेट कौन करेगा इन चीज़ों को? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कब मिनिस्ट्री सिर्फ क्या करती है? लॉन्च करती है, और इम्प्लीमेंट कौन करता है? जो उसकी नोडल एजेंसी होती है, ठीक है, जो उनका डिपार्टमेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं सब्सिडी के बारे में बता रहा था कि मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ट्रैक्टर है, और अगर ये 6 लाख रुपए का मिलता है, कितने का? 6 लाख रुपए का मिलता है, और इसमें सरकार कहे कि मैं जो है इसमें 50% सब्सिडी दूंगा। क्या करूंगा? 50% सब्सिडी दूंगा। तो 50% सब्सिडी देने का मतलब जान रहे हैं? इसका मतलब कि ये आपको मिल जाएगा 3 लाख रुपए में। कितने में? 3 लाख रुपए में। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए देना होगा, बाकी जो खर्चा 3 लाख का है वो सरकार उठाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ सब्सिडी का। आई होप आपको क्लियर है सब्सिडी क्या है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं स्मार्ट स्कीम के बारे में और डिटेल में। देखिए, स्मार्ट योजना क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। स्मार्ट योजना का जो फुल फॉर्म है, इससे आपको क्लियर होगा कि ये है क्या चीज़। इसमें कहा है कि सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब कि मिशन देख रहे हैं, मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मतलब ये कृषि को क्या करना चाहते हैं? मैकेनाइजेशन का आधुनिकरण करना चाहते हैं। मशीनों के द्वारा खेती करने की बात की गई है यहाँ पर। तो आई होप आपको क्लियर है इसका फुल फॉर्म से कि ये क्या कहना चाहता है। फिर कह रहे हैं कि जो स्मार्ट योजना है ये सभी राज्यों में लागू की जाएगी, जिससे कि क्या हो? प्रमोशन हो सके फार्म मैकेनाइजेशन का। ठीक है, इनका कहना है कि जो फार्म पावर, ठीक है, जो रेशियो है फार्म पावर का कल्टीवल यूनिट तक, वो अप टू 2 किलोवाट पर हेक्टेयर करना चाहते हैं। मतलब कि हर हेक्टेयर में 2 किलोवाट का जो फार्म पावर है वो कंज्यूम होगा, इतना रेशियो होना चाहिए उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग कैसे स्मार्ट स्कीम को जो है यूज़ करेंगे, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो मैंने पीछे आपको एक ये दिखाई थी पिक, ये रही स्मार्ट स्कीम की। तो यहाँ पर आप जाएंगे इस वेबसाइट पर, और फिर आप क्या करेंगे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे कि आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वोटर आईडी की पड़ेगी, फ़ोटो चाहिए होगा एक फार्मर का, और फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको प्री रिक्विजिट से, मतलब आप इनको पहले लेके रखेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद लैंड रिकॉर्ड आपकी ज़रूरत पड़ेगी, रेजिडेंट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ रहते हैं आप, या फिर यही आधार कार्ड काम चल जाएगा इसमें, और बैंक पासबुक कॉपी। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा? बेनिफिट ट्रांसफ़र होगा। और अगर आप बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो भी लगता है यहाँ पर। जो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप जो है यूज़ कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फार्म इक्विपमेंट खरीदिए। इसमें आपको जो है सब्सिडी काफ़ी अच्छी मिल रही है, फार्मर्स इससे काफ़ी व्यापक रूप से बेनिफिट हो सकता है। देखिए क्या है, व्हाट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट किसान स्कीम, मतलब इसका जो मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है, ये बात की जा रही है यहाँ पर कि मुख्य लक्ष्य क्या है स्मार्ट स्कीम का। ठीक है, स्मार्ट किसान स्कीम का। तो देखिए, जो स्माम है आपका सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मिशन किसान किसान स्कीम है, इसका जो मुख्य जो लक्ष्य है तो वो ये है कि टू प्रोवाइड द सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट टू अवर फार्मर्स सो दैट दे कैन ग्रो अ क्रॉप वेरी इजीली इन अ गुड मैनर। कहने का मतलब कि इसमें सरकार ये चाहती है कि हम जितने से आधुनिक इक्विपमेंट्स को, मतलब करिए ना, सेवरल न्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर आवर फार्मर्स, मतलब जितने भी नए प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं, यंत्र हैं,
वो हम अपने किसानों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, जिससे कि वो बेहतर ग्रो कर सकें और अपने जो है लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें, अपनी इनकम को जो है क्या करें, बढ़ा सकें। फिर कहते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिकम द स्मार्ट स्कीम किसान योजना फॉर ऑल द फार्मर्स टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल हेल्प टू बाय द गुड फार्मिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स। मतलब कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है आपकी, इन्होंने क्या किया है, इस स्मार्ट स्कीम को जो है अस्तित्व में लाए हैं ये लोग। इनका कहना है कि हम लोग इसको इसलिए ला रहे हैं अस्तित्व में, जिससे कि हर एक किसान को फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। ठीक है, मतलब आर्थिक हम मदद कर सकें हर एक किसान की, जिससे कि वो क्या कर सके, एक अच्छा सा फार्मिंग इक्विपमेंट खरीदे और टूल्स खरीदे, जिससे कि अपनी खेती को वो अच्छे से कर पाए और उसकी जो है इनकम बढ़े। ये वही एक तरीके से लक्ष्य है जो कहा है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि हमें 5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी बनानी है और फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। तो ये सब उसी के पीछे जो है किए जा रहे हैं। ये उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस तरह की स्कीमों को लाया जा रहा है। देखिए ये टूल्स क्या करेंगे, ये टूल्स क्या करेंगे कि हेल्प क्रॉप बिकम्स गुड, इट इज़ ऑल्सो ईजियर फॉर द फार्मर्स टू कल्टिवेट देयर लैंड। मतलब कि इन टूल्स के द्वारा हम क्या करेंगे, क्रॉप को अच्छी तरीके से उगा पाएंगे और ये क्या करेगा, फार्मर्स के लिए काफ़ी आसान बनाएगा अपनी लैंड को कल्टिवेट कर पाना। क्योंकि देखिए जो एग्रीकल्चर, जो खेती है, ये काफ़ी लेबर बहुत मांगती है, मेहनत बहुत मांगती है। तो इसमें जब मेहनत जब करते हैं लोग, तो लोगों का जो मनोबल है वो टूट जाता है। जब उनको मेहनत के अकॉर्डिंग उनको जब रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको पैदावार नहीं होती है, तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो उसके मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, उसका इंटरेस्ट बना रहे कृषि विभाग में, इसलिए क्या करते हैं, इस तरह की स्कीमों को लाया जाता है, जिससे कि एक वास्ट जो एडवांटेज है वो मिलता है। इस स्कीम से देखिए सिर्फ एक लाभ नहीं होगा, इस स्कीम से कई लाभ होंगे। पहली बात तो किसान को मोटिवेशन मिलेगा कि भैया सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, 50% सब्सिडी दे रही है, बताइए। दूसरा कि इसमें किसान को जो मेहनत करता है, अगर उसके अनुसार उसको पैदावार नहीं मिलती है, तो उसका क्या होगा, मनोबल टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब नई चीज़ों से, नए आधुनिक यंत्रों के द्वारा यदि खेती की जाएगी, तो उसको क्या होगा, मेहनत भी नहीं लगेगी और काम भी उसका बढ़िया हो जाएगा। क्लीन एंड क्लियर काम होगा, तो उसको पैदावार भी बढ़िया मिलेगी, समय से वो चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है। अब जैसे हार्वेस्टिंग का है, तो जैसे लोगों को जैसे कटुई के समय लेबर चाहिए होता है, मजदूर चाहिए होते हैं, जिससे कि अपने वो धान को या गेहूं को, चावल को, जो भी है, अपनी फसल को कटवा पाएँ। तो इस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मजदूर नहीं मिलते, और मिलते हैं तो काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। तो जब वो उनका वहन करेंगे उस खर्चे का, तो लास्ट में रिजल्ट ये मिलता है कि उनको कोई लाभ ही नहीं हुआ उस पैदावार से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्म मैकेनाइजेशन को लाया गया, जिससे क्या होगा कि सस्ते दामों में, ठीक है, आपको ये मशीन्स उपलब्ध कराई जाएंगी और हर चीज़ समय पर आप कर पाएंगे, समय पर आप हार्वेस्ट कर पाएंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे किसी के ऊपर। देखिए इसी के तहत जो है यूँ कहें कि एक सेंटर्स खोले जा रहे हैं। ठीक है, ये जो फार्म मैकेनाइजेशन के जो सेंटर्स हैं, ये हर जिले में क्या किए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, जहाँ पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर आदमी, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इस तरीके से इक्विपमेंट में भी किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप आएगा जो कि एक ज़िले में इस्टेब्लिश करेगा अपना सेंटर। वहाँ पर सारे फार्म इक्विपमेंट्स होंगे, सारी फार्म मशीन्स होंगी, जितनी भी होंगी फार्म मशीनरीज सारी उसके पास होंगी। वो क्या करेगा, लोगों को रेंट पर जो है अपनी मशीन्स को देगा। या फिर जैसे हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर जाएगा तुरंत आपकी जो है फसल को कटाई कर देगा और एक चीप पैसा ले लेगा, मतलब बहुत ही सस्ते रेट में आपको पूरा जो है कल्टीवेट करके, हार्वेस्ट कर चला जाएगा। तो ये क्या करेगा, एक तरीके से किसान के ऊपर लोड भी कम पड़ेगा और सस्ती चीज़ें होंगी और समय पर चीज़ें होंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसने इसको स्टार्ट किया। तो ये आप जान ही गए हैं कि केंद्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, कि स्मार्ट किसान योजना 2021 को। इससे क्या होगा, सभी फार्मर्स हमारे देश के जो है लाभान्वित होंगे और बढ़िया बढ़िया नए नए फार्मिंग इक्विपमेंट्स को खरीद पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी स्कीम क्लियर है। कोई भी डाउट नहीं है आपको कहीं पर, यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने विचार वहाँ पर आप खोल कर रख सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, जो भी आपके डाउट है वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, और किसी तरीके की दिक्कत है तो आप उसे ज़रूर बताया करें। कोई आपको चेंजेस पसंद आते हैं कि ऐसे मैं बताऊँ, या फिर स्लाइड्स में कुछ और ऐड करना है जो आपको लगता है कि ये होना चाहिए यहाँ पर, जो मैंने नहीं ऐड किया, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।